Hello students, in this lecture we will study the placenta and its type. What is the placenta? How it is the formed? Placenta is formed after implantation. It is formed between the maternal part and fetal part. And how it is the formed? This is the diagram. In this diagram, this is the amniotic cavity. Amniotic sac is the amniotic cavity. It is the growing embryo. ये क्या है? Growing embryo, जो क्या बनाएगा आगे जाके? Fetus बनाएगा embryo. And it is the inner layer is called the amnion layer, or outermost layer is called the chorion layer. In this fluid is present, and this fluid is called the amniotic fluid. First of all, this chorion layer form these finger-like projections. These are called villi, and so these villi are called chorionic villi due to their formation from chorion. Second, this is the maternal part. In the maternal part, it is the uterine wall, that is the endometrium. That is endometrium, and the endometrium of the uterus help in the formation of placenta. एंडोमेट्रियम आपको बताया था जिसमें क्या हो जाती है आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी शेड, उसे क्या बोलते हैं? डेसिडिया. इट मीन्स दिस प्लेसेंटा इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ maternal deciduea. Second, fetal chorionic villi, and fetus is connected with this thread-like structure and it is called umbilical cord. क्या मीनिंग हुआ? ये जो यूट्राइन पार्ट है, दिस वन, ये बाद में क्या हो जाएगा? शेड हो जाएगा. ये एक इसके बीच में बन रहा है, शेड हो जाएगा. सेकंड, ये कहाँ बन रहा है? दिस आउटर लेयर के बीच में, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? chorionic villi. प्लेसेंटा इज फॉर्म 6 to 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी 1.5 month to 3 month ऑफ प्रेगनेंसी. प्लेसेंटा ह्यूमन में किस फॉर्म में है? डिस्क लाइक फॉर्म में. डायमीटर कितना रहता है? 15 to 20 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस इज 2 to 5 सेंटीमीटर, एंड वेट अबाउट 500 ग्राम. एंड दिस प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड आफ्टर इम्प्लांटेशन. देखो आपको ये बताया है. इसके अंदर ये वाला डायग्राम किसका है? यूट्रस का. और आपको पता है यहाँ जो ग्रो करता है, वो ग्रो करता है, एम्ब्रियो ग्रो करता है, वही आगे जाके क्या बनाएगा? बेबी बनाएगा. जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाती है यहाँ पे एम्ब्रियो की, ये एंडोमेट्रियम के जो लेयर है वो मॉडिफाइड हो जाती है. मॉडिफाइड होके ये क्या बनाती है? डेसिडिया. फीमेल में डेसिडिया, ये यूट्रस में 3 टाइप्स का होता है. एक डेसिडिया जिसे हम क्या बोलते हैं? बेसल से वर्ड बेसिलिस. सेकंड, इसमें आता है कैप्सुलैरिस. थर्ड पार्ट आता है जिसे क्या बोलते हैं? प्राइटेलिस. फर्स्ट इसके अंदर आता है डेसिडिया, दैट इज द बेसिलिस. ये पोर्शन है किसका? एंडोमेट्रियम का, जो कहाँ कहाँ बनता है, ये इसमें डायग्राम दिखा रखा है. इस डायग्राम में ये ग्रोइंग क्या है? बेबी है. ये एमनियोटिक कैविटी है और इसमें ये बेबी ग्रो कर रहा है. यानी कि ये किस में मिलता है? एक तो कोरियन के बीच में, दूसरा स्ट्रेटम बेसिलिस यानी मैटरनल प्लेसेंटा के बीच में. डेसिडिया जो फर्स्ट फॉर्म्ड होता है, वो डेसिडिया किस किस के बीच में फॉर्म्ड हो रहा है, जिसे हम बेसिलिस बोलते हैं. ये बनता है कोरियंस के बीच में. सेकंड, ये यूट्रस की अंदर की लेयर है जिसे हम क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम. क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम. क्योंकि आपको पता है पहले तो वो एंडोमेट्रियम पे जुड़ता है, जब वो अंदर की तरफ एम्बेड होगा तो किस में जाएगा? मायोमेट्रियम में. सेकंड पार्ट आता है जिसे कैप्सुलैरिस बोलते हैं. आप देखो कैप्सुलैरिस पार्ट ये वाला है. कैप्सुलर वो पार्ट है एंडोमेट्रियम का,
जो कवर करता है एम्ब्रियो को, और सेकंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यूट्राइन कैविटी, यानी कि ये प्रेजेंट है एम्ब्रियो और यूट्राइन कैविटी के बीच में। थर्ड आता है जो किसे क्या बोलते हैं, प्राइटेलिस। प्राइटेलिस को हम मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो एंटायर प्रेग्नेंट यूट्रस को लाई करता है। ये एरिया नॉट इन्वॉल्व्ड ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या बताया, पेराइटिल्स, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो रही है उस एरिया को छोड़ के, बाकी ये सारा मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम है। मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम नॉट इन्वॉल्व्ड एरिया ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी कि ये सिर्फ लाइंस करता है किसको, एंटायर यूट्रस को। ठीक है, कौन सी एरिया को छोड़ के, प्लेसेंटा वाले पार्ट को, एंटायर यूट्रस। अब प्लेसेंटा देखो क्या है, देर आर द न्यूमरस फीटल क्रोनिक विलाई लाइंड बाय ट्रोफोब्लास्ट है। कोरियन लेयर्स जो बनती है उसको कौन बनाती है, ट्रोफोब्लास्ट। दे कंटेन फीटल ब्लड। इन विलाइस के अंदर क्या होती हैं, ब्लड है, फीटल की ब्लड्स। आप देखो इस डायग्राम में, ये डायग्राम जो है बीच में ये वाली तो अम्बिलिकल कॉर्ड है। ये एक डायग्राम किसका दिखा रखा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो नजर आ रही है आपको, ये विलाई है। इस अम्बिलिकल कॉर्ड में, यहाँ इस विलाई में देखो क्या है, फीटल का ब्लड है। इन द इंटरविलस, इंटरविलस का मतलब दो विलाई के बीच में स्पेसिस प्रेजेंट है। ये एक विलाई है और एक विलाई यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये टिश्यू प्रेजेंट है। इस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, विलाई। ये दो विलाई के बीच में स्पेस आ गया, इसे हम क्या बोलते हैं, मैटरनल ब्लड वेसल्स, या इसे मैटरनल ब्लड साइनस बोलते हैं, जिसमें मदर का ब्लड प्रेजेंट है, सो कॉल्ड मैटरनल ब्लड। इन द प्लेसेंटा मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड कम इन कॉन्टैक्ट बट दे आर नॉट सेपरेटेड। ये कभी भी आपस में सेपरेटेड नहीं होता बाय द बैरियर्स। क्यों, मदर के ब्लड का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो बेबी का ब्लड का प्रेशर क्या होता है, कम। इस रीजन की वजह से ये ब्लड आपस में कभी भी मिक्स नहीं होता। नाउ वाई ब्लड ऑफ maternal and fetal blood they are not mixed together। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया, मैटरनल ब्लड का प्रेशर क्या होता है, हाई। मैटरनल ब्लड का प्रेशर क्या होता है, हाई। प्रेशर क्या रहता है, हाई रहता है, इसलिए ये, और फीटल के ब्लड वेसल्स का प्रेशर क्या होता है, लो। इसीलिए ये क्या होते हैं, नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड दे डू नॉट गेट मिक्स। सेकेंड, दोनों का ब्लड इनकम्पैटिबल है। इनकम्पैटिबल का मतलब उनमें RH फैक्टर्स जो होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और कैसे, डिफरेंट भी हो सकते हैं। थर्ड, यहाँ पे एक चेक पॉइंट काम करता है। मान लो मदर के ब्लड के अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस है तो वो फीटल में चले जाएंगे, तो इसीलिए उनका चेक होना जरूरी है फॉर द पासेज ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द फीटल ब्लड। फर्स्ट, मैटरनल ब्लड प्रेशर हाई है। सेकंड, आपको क्या बताया, दोनों कैसे हैं, इनकम्पैटिबल। क्या बताया आपको, इनकम्पैटिबल, इस वजह से। साथ में फिर चेक करना है क्या, हार्मफुल सब्सटेंस को, चेक ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स। So they come in contact but they do not get mixed. This is the complete diagram of the placenta formation. This is the growing embryo that develop into the fetus.
This is the placental structure and this is called umbilical cord. ठीक है, इस डायग्राम को यहाँ शो कर दिया, ये अम्बिलिकल कॉर्ड ये है, यहाँ ये फॉर्मेशन की है, ये किसकी है, प्लेसेंटा की। जो ब्लड वेसल यहाँ नजर आ रही है ये सारी क्या है, विलाई। ये विलाई की क्या है, प्लेसेंटल, जो ये विलाई बनी है यहाँ इसकी ये बाहर आउटर स्ट्रक्चर है, ये प्लेसेंटल क्या है, मेम्ब्रेन। ये दो ब्लड वेसल के बीच में इंटरविलस क्या है, स्पेस। और यहाँ जो ये फ्लो कर रहा है ये क्या है, मैटरनल ब्लड वेसल्स है, और इस साइड कौन सी है, फीटस ब्लड वेसल्स है। वन साइड फीटल ब्लड वेसल्स है और दूसरी साइड मैटरनल ब्लड वेसल्स है, बीच में लिंक कर रही है विलाई। और इसमें जो फॉर्मेशन हो रही है वो किसकी हो रही है, प्लेसेंटा की। और ये दोनों ब्लड वेसल्स आगे जाके यहाँ पे क्या बना रही हैं, अम्बिलिकल क्या बना रही है, कॉर्ड। दिस इज द एनसीईआरटी डायग्राम, हाउ ह्यूमन फीटस लाइज विद इन द यूट्रस। दिस डायग्राम इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इस पे लेबल करना आ सकता है, आपको ड्रॉ करना आ सकता है। एनसीईआरटी डायग्राम, इन दिस डायग्राम, this is the diagram of uterus. This uterus part is called cervix. In the placenta it form mucus plug. ये mucus plug क्यों बनता है, ताकि ये बेबी बाहर फॉल ना हो जाए। ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है। बाहर वाला पार्ट ये जो नज़र आ रहा है ये yolk sac हो गया। फिर ये कैविटी है किसकी, यूट्रस की। और ये कोरियोन लेयर ने यहाँ पे क्या बना दी, विलाइस बना दी, इन्हें प्लेसेंटल विलाई बोलते हैं। और ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं किसकी हेल्प से, अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से। फीटस इन द वूम ऑफ मदर, अब बेबी ग्रो कर रहा है, आपको पता है ये लोअर पार्ट क्या है, सर्विक्स। और ये मदर का वूम है जिसे यूट्रस बोल रहे हैं, पूरा डिटेल डायग्राम है। तो इस केस में यहाँ पे एमनियोटिक क्या है, फ्लूइड। ग्रोइंग बेबी को फीटस बोल दिया। और दिस स्ट्रक्चर जो फॉर्म थी इसे क्या बोला, प्लेसेंटा। और कनेक्शन आपको क्या बताया, अम्बिलिकल कॉर्ड, जो आगे जाके बर्थ कैनाल बनाएगी, ये क्या है, वेजाइना। इन द प्लेसेंटा फॉर्मेशन ऑफ द 6 membranes participate, 3 membrane of the maternal tissue and 3 membranes of the uterine tissue। देखो जो ब्लड वेसल्स लाई करती है मदर को, दैट इज कॉल्ड एंडोथीलियम ऑफ मटरनल ब्लड वेसल्स, एंडोथीलियम ऑफ मटरनल ब्लड वेसल्स। सेकेंड इसमें जो रोल प्ले कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू या मीजनकाइम। थर्ड यूट्राइन का एपिथेलियम। यानी ये तीनों मेम्ब्रेन्स जो लाई कर रही हैं वो कौन सी है, मैटरनल है। कौन कौन सी बताई, ब्लड वेसल्स को जो लाई कर रही हैं एंडोथीलियम। सेकंड आपको बताया कौन सी, कनेक्टिव टिश्यू, वो एंडोमेट्रियम को लाई कर रही है, एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू। ओरिजिन क्या होता है, मीजोडम, तो मीजनकाइम। और यूट्राइन एपिथेलियम। अब हम बात करें तो किसकी, फीटल मेम्ब्रेन की। फीटल की भी मेम्ब्रेन्स 3 होती हैं जो इसमें क्या करती हैं, लाई करती हैं। एक तो आपको पता है एक्टोडर्म लाई करती है, जो क्या बनाती है, कोरियोन ट्रोफोब्लास्ट सेल, यानी कि क्रोनिक एपिथेलियम। फीमेल में यूट्राइन एपिथेलियम था, या कोरियोन रोल प्ले कर रही है, वो कौन सी है, क्रोनिक एपिथेलियम। सेकंड फीटल का भी कनेक्टिव टिश्यू होगा, और इस कनेक्टिव टिश्यू में किसका होगा, कोरियोन का, तो इसे क्या बोलते हैं, कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू या फीटल मीजनकाइम। ब्लड वेसल जो लाई करती है फीटल की, तो उसे क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम। यानी दोनों के ही कनेक्टिव टिश्यू और दोनों की ही ब्लड वेसल्स, दोनों के ही एपिथेलियम। इस तरह से ये 6 मेम्ब्रेन्स होती हैं जो प्लेसेंटा को बनाने में रोल प्ले करती हैं। अब वाई प्लेसेंटा इज फॉर्म, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज एसेंशियल फॉर द वाइटल फीटल फंक्शन। एक तो ये जरूरी है फीटस के फंक्शंस के लिए। सेकंड, फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी। हाउ इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द फीटल फंक्शन, दिस इज द डायग्राम। फर्स्ट देखो, इट इज शोन मदर इज कनेक्टेड टू द फीटस विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा।
अब प्लेसेंटा क्या है, इंटरमीडिएट है, कनेक्शन है मदर और किसके बीच में, फीटस में। मदर के ब्लड में जितनी भी हमारे क्या है न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वो पास हो जाते हैं कहाँ, फीटस में। तो यानी कि पहला काम इसका क्या है, न्यूट्रिशन, और ये क्रॉस करके चले जाते हैं कहाँ तक, प्लेसेंटा तक। सेकंड आपको पता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन है तो आपको पता है कौन से, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन भी क्या होती है, जो ब्लड में होती है ये फीटस तक चली जाती है। तो यानी ये रेस्पिरेशन में भी क्या करता है, रोल प्ले प्लेसेंटा के थ्रू। और CO2 को इसको ये वापस करने में क्या करता है, रोल प्ले करता है। अब आता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो मदर्स में है वो एंटीबॉडीज ट्रांसफ़र हो जाती है किसके अंदर, फीटस में, और ये भी ट्रांसफ़र किसके थ्रू होती है, प्लेसेंटा के थ्रू। यानी एंटीबॉडी को ये ट्रांसफ़र करने में क्या करता है, रोल प्ले करता है कौन, प्लेसेंटा। इसके अलावा देखो हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स जो है आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं वैसे तो बॉडी के अंदर। कुछ हार्मोन जो फीमेल के अंदर है वो भी, और प्लेसेंटा खुद भी क्या बनाता है, हार्मोन्स बनाता है। मदर के हार्मोन्स ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं कहाँ, फीटस तक, और ये इसमें क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। एंटीबॉडी 5 टाइप्स की होती हैं। दे विल बी डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। द एंटीबॉडी विच इज ट्रांसफर्ड इट इज द IgG। G एंटीबॉडी मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है, ये मदर से प्लेसेंटा की तरफ क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। अब देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी है वो बाहर भी जाती है कहाँ, फीटल ब्लड से मदर ब्लड में, ताकि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में जाती है। इसका एरो वैसे ये वाला होना चाहिए, ठीक है, ये एरो नहीं, दिस वन। फिर आते हैं मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, बॉडी की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट्स हैं वेस्टफुल, कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट यानी एक्सक्रीशन टाइप में, तो ये सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मटरनल ब्लड से डिफ्यूज होते हैं, मटरनल ब्लड से, किससे, प्लेसेंटा से, और मदर इसको वापस एक्सक्रीट करने में क्या करती है, रोल प्ले। फिर आता है स्टोरेज। स्टोरेज में जो रोल प्ले करता है वो कौन करता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किसको स्टोर करता है, ग्लाइकोजन को। यानी कि ये किसका काम कर रहा है, लीवर का, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मसल और लीवर ये दोनों ही ग्लाइकोजन बनाते हैं। तो प्लेसेंटल स्टोरेज का काम करेगा, तो ग्लाइकोजन को क्या करेगा, स्टोर करेगा। फिर ये सारा जितने भी हमारे क्या हैं मूवमेंट्स, ये मूवमेंट्स किसके थ्रू हो रही है, प्लेसेंटा। यानी प्लेसेंटा नंबर ऑफ फंक्शंस में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा प्लेसेंटा का एंडोक्राइन फंक्शन है। ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ऑर्गन रहता है सिर्फ किसके अंदर, प्रेगनेंसी में, क्योंकि बनता ही किस में है, प्रेगनेंसी में। और ये बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है। ये हार्मोन्स इसके कौन कौन से होते हैं, ओस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इसके बाद HCG, H इसके अंदर स्मॉल भी आ सकता है, HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, HCS ह्यूमन क्रोनिक, इसके अंदर जो हमारा SCS आता है क्रोनिक सोमैटोमेमोट्रोफिन हार्मोन, और इसे अर्लियर हम क्या बोलते थे, HPL। अर्लियर इसे क्या बोला जाता था, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। क्या बताया, ह्यूमन, H फॉर ह्यूमन, P से वर्ड क्या बना दिया, प्लेसेंटल, और फिर लैक्टोजन। ये दूसरा नाम है किसका, SCS का। इसे पहले क्या बोला जाता था, HPL। देन लास्ट हार्मोन इट इज द रिलैक्सिन। एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज हार्मोन्स as shown in the next slide. These are the placental hormones help in the various function. First hormone that is formed by the trophoblast cell, it is called HCG hormone. HCG hormone is the same hormones as that of LH hormone. It means it help in maintaining the corpus luteum. Progesterone hormone ये मेंटेन करता है यूट्राइन लाइनिंग को, इनिबिट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, क्योंकि P से P ये प्रेगनेंसी हार्मोन है।
तो यूट्रस की मेंटेनेंस में ये क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। फिर आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन मेंटेन्स किसको करता है, यूट्रस की लाइनिंग को, और एस्ट्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट करता है किसको, मेम्ब्री ग्लैंड्स को। देखो फीमेल जब कैसी है, प्रेग्नेंट नहीं है, प्यूबर्टी स्टेज तक जाती है, तब भी मेम्ब्री ग्लैंड की डेवलपमेंट होती है, तो उस केस में यही एस्ट्रोजन रोल प्ले करता है, उसके मेम्ब्री ग्लैंड की ग्रोथ हो जाती है। जब प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन बनता है तो ये वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन बनाता है, यानी कि ये यूट्रस की लेयर को भी मेंटेन करने में क्या करेगा, हेल्प। प्लेसेंटल लैक्टोजन अभी बताया था, HCS, इसका भी बताया था आपको, क्या, HCS, जिसे आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं, HPL। ये लैक्टोजन से रिलेटेड है, तो ये क्या काम करता है, मेम्ब्री ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और एनर्जी देता है किसको, फीटस को। पैराथायराइड हार्मोन भी एक होता है जो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड बनाता है, इसका काम है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को क्या करना, इंक्रीज। रिलैक्सिन हार्मोन जो सर्विक्स है, जहाँ से बेबी बाहर डिलीवर होता है, ये सॉफ्टन कर देता है सर्विक्स को और वीकन्स कर देता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसे CRH भी बोलते हैं, CRH, इसका काम है हार्ट रेट को इंक्रीज करना, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्चुरेशन करना। अब देखो जो CRH हार्मोन है, इसे चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन को। यदि ये हार्मोन एंड ऑफ प्रेगनेंसी पे बन रहा है तो प्रेगनेंसी का गेस्टेशन पीरियड पूरा होने के बाद डिलीवरी होगी। कई जगह आपने सुना होगा प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई। जो ये प्री मैच्योर डिलीवरी का केस होता है वो कब, किसकी वजह से होता है, कोर्टिकोट्रोपिन की वजह से। यदि अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी अभी 6 और 7th 8th मंथ की है, अर्ली प्रेगनेंसी, तो इस केस में यदि CRH लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए, तो क्या होगा, प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्री मैच्योर डिलीवरी। यदि इसका लेवल कम हो जाए तो डिले डिलीवरी हो जाएगी। ड्यू डेट जो दी जाती है डिलीवरी के लिए उसके बाद होती है। जैसे हम कहते हैं 9 to 80 डेज की प्रेगनेंसी है, 280 के बाद चाइल्ड बर्थ हो जाना चाहिए, और वो उसके बाद भी लेट हो जाता है जब हार्मोन कम है, ज़्यादा हो जाए अर्ली स्टेज पे, प्री मैच्योर क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है। और इस हार्मोन को जो बनाता है वो कौन बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। कब बनाता है, लेटर स्टेजेस के अंदर, ठीक है। ये हार्मोन जितना भी प्रोड्यूस होता है प्लेसेंटा और नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है उसकी न्यूरोसेक्रेटरी सेल। कोर्टिकोट्रोपिन जैसे हम बोल देते हैं एड्रीनल कोर्टेक्स वाला कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन होता है, ये हाइपोथैलेमस बनाता है नॉन प्रेग्नेंट लेडी में। प्रेग्नेंट में इसको CRH को कौन बना रहा है, प्लेसेंटा। अर्ली स्टेजेज में ज़्यादा बन गया, प्री मैच्योर डिलीवरी। और यदि ये क्या है, लेवल लो हो जाए तो डिलीवरी ड्यू डेट से भी क्या हो जाती है, ज़्यादा। अब देखो ड्यू डेट जो फीमेल के अंदर निकाली जाती है वो ड्यू डेट कैसे निकलती है डिलीवरी की, लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूछ लेते हैं। ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर हम क्या है 40 डेज या 280 डेज प्लस कर देते हैं, फिर उसके बाद डेट बता देते हैं। ये डेट 2 वीक कम भी हो सकती है और 2 डेट क्या हो सकती है, ज़्यादा। This is the totally NCERT description about the placenta। ये टोटली आपका NCERT है। NCERT के अकॉर्डिंग क्या रहता है, क्रोनिक विलाई अभी बताया। पहले फिंगर लाइक क्या बनाती है, प्रोजेक्शंस। ये विलाई फिर सराउंडेड हो जाती है मैटरनल ब्लड से और यूट्राइन टिश्यू से। अब ये इतने ज़्यादा इंटरडिजिट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बन जाता है एम्ब्रियो और फीटस और मैटरनल बॉडी में, जिसे क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा बनता है तो अंदर पड़ा हुआ इनर मास सेल वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है एक्टो, मीजो और एंडो में, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फंक्शन हम वैसे भी कर चुके हैं। एक फंक्शन आपको बताया कौन सा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करता है मदर से किसमें, फीटल ब्लड में, लाइक अमीनो एसिड, शुगर, विटामिन्स एट्सेट्रा। रेस्पिरेशन जो होती है एम्ब्रियो की, इसमें एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का, फीटल ब्लड से मैटरनल ब्लड और मैटरनल टू फीटस वाइस वर्सा।
ये भी प्लेसेंटा से। एक्सक्रीशन में नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ये जाते हैं। एंडोक्राइन में हमने कहा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट का। कौन कौन से हार्मोन प्लेसेंटा बनाता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एससीजी हार्मोन और एचपीएल। एंटीबॉडीज जितनी भी है, जैसे हमारी डिप्थीरिया की, स्मॉल पॉक्स की, मीजल्स की, जिसमें मैंने एक नाम भी बताया था आईजीजी, ये आपकी क्या है, पास हो जाती हैं फीटस से, किसमें, मटरनल में। स्टोरेज का काम करता है ये लीवर की तरह, जब तक लीवर उसका खुद नहीं बनता बेबी का, तब तक ये ग्लाइकोजन को क्या करता है, स्टोर। अब एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे बोलते हैं इफेक्टिव बैरियर। बैरियर का मतलब क्या है? प्लेसेंटा एक बैरियर का काम करता है, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को नहीं जाने देता, किसमें, बेबी में, यानी ये टॉक्सिक केमिकल्स और जर्म्स इनको पास नहीं होने देता। जो बच्चे के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस पास होते हैं उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रेटोजन्स। क्या बोलते हैं? ट्रेटोजन्स। ट्रेटोजन्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं या सर्टेन एजेंट्स होते हैं। ये वायरस भी हो सकते हैं, सेकंड ये क्या हो सकते हैं, केमिकल्स भी हो सकते हैं, वायरस और केमिकल्स, और ये आपके जितने भी और ड्रग्स भी हो सकती है, जो बच्चे के अंदर क्या लेके आती हैं, एबनॉर्मल डेवलपमेंट। क्या बताया आपको? ट्रेटोजन्स, वायरस, केमिकल्स और ड्रग्स विच कॉजेज एबनॉर्मल डेवलपमेंट। क्या बताया? एबनॉर्मल डेवलपमेंट, किसमें, बेबी में। और ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है तो ये प्लेसेंटा इस केस में किसका काम करता है, बैरियर्स का। ये ट्रेटोजन्स को इसमें पास होने नहीं देता, और ये ड्रग्स मल्टीपल डिफेक्ट कोज करती हैं किसके अंदर, ग्रोइंग एम्ब्रियो में। ठीक है, और ये हमारी क्या है, ट्रेटोजन्स। एक ड्रग है जिसका नाम क्या है, थैलिडोमाइड। अब देखो, जो लेटर स्टेज जो प्रेगनेंसी होती है, रिलैक्सिन हार्मोन इज रिलीज बाय द ओवरी। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। हम कहें कि रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा बनाता है, लेटर स्टेज जो प्रेगनेंसी में इसे बनाने का काम कौन करती है, ओवरी। ये याद रखना, ये यहाँ पे पॉइंट। फिर ये आपको पता है एससीजी, एचपी और रिलैक्सिन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, और ये सिर्फ कौन से, कई बार ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी के टाइम जो हार्मोन बनता है वो सिर्फ कौन से, एससीजी, एचपी और रिलैक्सिन। अदर हार्मोन्स ओस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, ध्यान देना इस पे, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये बहुत टाइम्स इंक्रीज कर जाते हैं, मैनी टाइम्स इन मैटरनल ब्लड। हार्मोन्स का काम क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीटल ग्रोथ करना, मेटाबॉलिक चेंजेज ला देना किसके अंदर, मदर में, और प्रेगनेंसी को क्या करना, मेंटेन करना। ठीक है, जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गई, इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट हो जाती है, आउटर, फिर मिडल मीजोडर्म और एंडोडर्म। सबसे पहले एंडोडर्म बनती है, फिर इसमें क्या बनती है, मीजोडर्म, और सबसे ज़्यादा क्या बनती है, एक्टोडर्म। इनके अपीयर होने के बाद टिश्यू और ऑर्गन्स बनने क्या हो जाते हैं, शुरू। इनर सेल मास के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स, और ये इनमें पोटेंसी होती है टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू। प्रेगनेंसी का पीरियड 9 मंथ का होता है, इसे 3 ट्राइमेस्टर में चेंज कर देते हैं, 1 से लेके 3rd मंथ का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर 3rd to 6 सेकेंड, और 3rd आपका क्या होता है, एंड। नाउ द टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में डिपेंडिंग अपॉन फीटल मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा इज ऑफ 2 टाइप, वैसे 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज द योक सैक। योक सैक जो प्लेसेंटा होता है वो क्या है, इसमें योक सैक मेम्ब्रेन काम करती है इसे बनाने में, और ये ज़्यादातर किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मार्सुपियल्स में। किसके अंदर, मार्सुपियल। मार्सुपियल में क्या आता है, कंगारू आता है, और इन्हें हम मेटाथीरियंस भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मार्सुपियल्स। ये कॉम्पिटिटिव व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेकेंड प्लेसेंटा में एलेंटोइड लेयर और क्रोनिक दोनों रोल प्ले करती हैं। ये सारे किसमें प्रेजेंट है, यूथीरिया में। सिर्फ ह्यूमन के केस में एलेंटोइस रोल प्ले नहीं करती, सिर्फ रोल प्ले जो करती है वो कौन करती है, कोरियन। तो ये कौन सा प्लेसेंटा है, क्रोनिक प्लेसेंटा। याद रखना किस टाइप का प्लेसेंटा ह्यूमन में प्रेजेंट है, इसे क्या बोलते हैं, क्रोनिक
प्लेसेंटा डिपेंडिंग अपॉन फीटल मेम्ब्रेन, इसमें एलेंटोइस रोल प्ले नहीं करती, और ये ह्यूमन के केस में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैन में, और दूसरा किसके अंदर, ह्यूमन में। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ विलाई प्लेसेंटा फर्दर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किसके बेस पे, विलाई के बेस पे। अब देखो सबसे पहले प्लेसेंटा को हमने क्या किया, डिवाइड किया, यॉर्क सैक और एलेंटोइड क्रोनिक प्लेसेंटा। और ह्यूमन के अंदर बताया था सिर्फ कौन सा होता है, एक थर्ड टाइप हम कंसीडर कर दें तो उसे क्या बोलते हैं, क्रोनिक प्लेसेंटा। ठीक है, जो क्रोनिक प्लेसेंटा है वो फर्दर कितनी टाइप्स का है, 3 टाइप्स का है। ये 3 टाइप्स इसके किस बेस के ऊपर है, फेट ऑफ यूट्राइन प्लेसेंटा। किस बेस पे, फेट ऑफ यूट्राइन प्लेसेंटा। आप देखो ये वाला जो प्लेसेंटा है किस बेस पे, फेट ऑफ यूट्राइन प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा कितनी टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के हैं। एक कौन सा, नॉन डेसिडियस। सेकंड जो प्लेसेंटा है वो कैसा है, डेसिडियस। थर्ड कौन सा आता है, कॉन्ट्रा डेसिडुए। डेसिडुआ अभी बताया था, फॉल ऑफ, यानी जिसमें यूट्राइन प्लेसेंटा का कोई भी पार्ट शेड नहीं होता, जिसमें यूट्राइन पार्ट का कोई भी पार्ट शेड नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, नॉन डेसिडुआ प्लेसेंटा। ये ज़्यादातर किस में प्रेजेंट होता है, हॉर्स में, एस में। थर्ड ये प्रेजेंट होता है जेब्रा में, यानी कि इसमें यूट्रस का जो पार्ट है कोई भी शेड नहीं होगा आफ्टर डिलीवरी। सेकंड पार्ट आता है जिसे क्या बोलते हैं, डेसिडियस प्लेसेंटा। इसमें थोड़ा सा पार्ट यूट्राइन टिश्यू का पास हो जाता है एज ए डेसिडिया आफ्टर बर्थ। और ये प्लेसेंटा आपको अभी बताया था, ये ह्यूमन में, क्योंकि डेफिनेशन जब हमने की थी मैटरनल डेसिडिया वर्ड यूज किया था। क्या क्या बताया आपको यहाँ पे, तो अभी मैंने बताया था कि नॉन डेसिडिया, इसको हमने किस बेस पे डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ यूट्राइन टिश्यू। ठीक है, किस बेस पे किया, फेट ऑफ यूट्राइन टिश्यू। एक तो कौन सा बताया, नॉन डेसिडिया, यानी कोई फॉल नहीं हो रहा। इसमें आपको क्या बताया था, हॉर्स, एस और जेब्रा। और डेसिडिया में बताया था कि कुछ पार्ट यूट्राइन टिश्यू का शेड आउट होता जाता है। जब डेफिनेशन की थी हमने प्लेसेंटा की, तो यानी कि इसमें किसका एग्जाम्पल आता है, ह्यूमन का। ह्यूमन। फिर आता है कॉन्ट्रा डेसिडिया। इसमें प्लेसेंटा तो कैसा है, नॉन डेसिडिया, बट फीटल प्लेसेंटा टोटली क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब्ड। तो इसमें एग्जाम्पल आता है टेल्पा। इसका एग्जाम्पल क्या आता है, एक तो मोल, MOLE, मोल। सेकंड इसमें आता है बैंडिकूट। क्या बताया आपको, BANDI, बैंडिकूट। ठीक है, एग्जाम्पल किसका बताया आपको, बैंडिकूट का। अब देखो विलाई के बेस पे प्लेसेंटा है वो भी डिफरेंट टाइप्स का है। एक देखो इसमें आता है डिफ्यूज प्लेसेंटा, एक प्लेसेंटा आता है कोटिलिडनी प्लेसेंटा, एक आता है इंटरमीडिएटा प्लेसेंटा, जोनरी, डिस्कोइडल और मेटाडिस्कोइडल। ये सब कितनी टाइप्स के प्लेसेंटा हैं, 6 टाइप्स के। और इनको किस बेस के ऊपर डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। ये सारे प्लेसेंटा किस बेस पे हैं, विलाई के बेस पे। ठीक है, पहला कौन सा, डिफ्यूज। इसमें डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, स्कैटर्ड। सारी विलाई क्या रहती है, स्कैटर्ड, हॉर्स और पिग के अंदर। कोटिलिडनी में प्लेसेंटा जो अरेंज होती है सेपरेट पैचेज में, जब विलाई किस में प्रेजेंट है, पैचेज में, तो इसे कोटिलिडनी प्लेसेंटा बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल जो आते हैं रूमिनेंट्स आते हैं।
काउ, बफेलो, शिप, गोट। फिर आता है इंटरमीडिएट प्लेसेंटा। ये विलाई जितनी भी इसमें अरेंज होती है कोटिलिडन में भी और स्कैटर्ड, यानी ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये सिर्फ प्रेजेंट किस में है, जिराफ में। ये क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसका, डिफ्यूज का और कोटिलिडर का। पैचिज की फॉर्म में भी है और स्कैटर्ड भी है। इसमें तो कैसे रहते हैं, स्कैटर्ड। फिर देखो जोनरी प्लेसेंटा। जोनरी में जो विलाई होते हैं वो कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, या क्या होंगे, कंप्लीट गर्डल बनाएंगे ब्लास्टोसिस्ट के अराउंड। या तो पूरी रिंग बना सकते हैं या क्या करते हैं, स्मॉल रिंग बनाते हैं, इसे जोनरी प्लेसेंटा बोलते हैं। कैट और डॉग के अंदर ये प्रेजेंट है। डिस्कोइडल प्लेसेंटा में प्लेसेंटा स्मॉल डिस्क की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसमें एग्जाम्पल क्या आता है, प्राइमेट्स और रोडेंट्स आते हैं। और इसमें प्राइमेट्स को, ह्यूमन को छोड़ के, क्योंकि ह्यूमन के अंदर जितने भी विलाई होते हैं पहले तो वो सारे सरफेस पे होते हैं, लेटर सिर्फ 1 और 2 डिस्क की फॉर्म में होते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है, प्राइमेट्स और रोडेंट्स, एक्सेप्शन ह्यूमन। ह्यूमन में मेटा डिस्कोइडल है। इसमें विलाई किस फॉर्म में प्रेजेंट है, स्मॉल डिस्क में। किसमें बताया आपको, स्मॉल डिस्क में, प्राइमेट्स और किसके अंदर, रोडेंट्स के अंदर। बट यहाँ पे विलाई तो स्कैटर तो है बट रेस्ट्रिक्टेड है 1 और 2 डिस्क में, 1 और 2 डिस्क में। तो इसे क्या बोलते हैं, मेटा डिस्कोइडल। मंकी, एप्स और इसके अंदर रैबिट, मैन, इन सब में मेटा डिस्कोइडल प्लेसेंटा क्या है, प्रेजेंट। अब देखो प्लेसेंटा को और बेस पे डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेंटेशन। एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है इसेंट्रिक, एक होता है इंटरस्टिशियल। देखो जो इंटरस्टिशियल हमने किया था, इम्प्लांटेशन ह्यूमन के अंदर कौन सी होती है, इंटरस्टिशियल होती है। इंटरस्टिशियल प्लेसेंटन है इस केस में, इसमें क्या है, प्लेसेंटा भी क्या है, इंटरस्टिशियल। इसेंट्रिक, ये डायग्राम दिखाए हुए हैं सारे। ई मीन साइड पे, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर, यानी कार्निवोरस, डॉग, मंकी में सुपरफिशियल है। स्क्रिल, रैट के अंदर कैसा होता है, इसेंट्रिक। इंटरस्टिशियल में आपका हैचॉक, एप, ह्यूमन, बैट, ग्यूनिया, पिग। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि ह्यूमन में किस किस टाइप के प्लेसेंटा है। अब आपको प्लेसेंटा के अंदर 6 लेयर रोल प्ले करती है। कौन कौन सी, 6 यूट्राइन की, 6 फीटल की। इसी के बेस पे ये प्लेसेंटा 5 टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियोकोरियल, सेकंड आता है सिंडेस्मोकोरियल, एंडोथीलियोकोरियल, हीमोकोरियल और हीमो एंडोथीलियल। और ह्यूमन के केस में जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। अब देखो इस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये दिखा रखा है प्लेसेंटा। फीटल की 3 लेयर्स होती है, यूट्रस की 3 है। जब दोनों की 3 लेयर्स क्या करती है, रोल प्ले करती है, इसे एपिथेलियोकोरियल बोलते हैं। एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा किसमें होता है, मार्सुपियल्स में और अंगुलेट्स, काउ, बफेलो, लीमर्स, इनमें। सिंडेस्मो है, फीटल की मेम्ब्रेन तीनों रोल प्ले कर रही हैं बट मदर की एक ही कर रही है। ये रूमिनेंट्स अंगुलेट्स में है, वो अनअंगुलेट्स हैं। यहाँ कैटल और क्या आती है, शिप। एंडोथीलियल कोरियल प्लेसेंटा में तीनों लेयर्स रोल प्ले कर रही है, मदर की एक ही लेयर रोल प्ले कर रही है, कार्निवोरस जैसे डॉग, कैट, बियर्स। हीमोकोरियल प्लेसेंटा जो किसका एग्जाम्पल है, ह्यूमन का। मैन आता है वो किस में आता है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा, ये आपको याद रखना है। इसमें फीटल की तो तीनों लेयर इन्वॉल्व है बट मदर की कोई भी यूट्राइन लेयर नहीं है। ये प्राइमेट्स और किसमें होता है, इंसेक्टिवोरस, मोल, श्रियू, बैट्स, इनके अंदर क्या है, प्रेजेंट। हीमो एंडोथीलियल, इसमें फीटल की 2 मेम्ब्रेन है बट मदर की कोई लेयर नहीं है। ये हाई रोडेंट्स में होता है जैसे रैट, गुनिया, पिग और फिर क्या है, रैबिट। ये डिफरेंट टाइप्स के क्या है, प्लेसेंटा। This is regarding all about the placenta and important information about the NEET question and its types. Thank you.